नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सीटेट एग्जाम दिसंबर 2023 के लिए पेपर 1 और पेपर 2 में इंपॉर्टेंट लेक्चर ये होता है आपका प्रमुख शिक्षण विधियों का। ठीक है, तो प्रमुख शिक्षण विधियां यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। रटना यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं है, जो हम यहाँ पर आपको समझाने वाले हैं ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाला है। तो वीडियो को आप लोग सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम प्रमुख शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली विधि यहाँ पर हम पढ़ेंगे आगमन विधि को, ठीक है, जिसको हम इंडक्टिव मेथड के नाम से जानते हैं। इसके बाद निगमन विधि को पढ़ेंगे, डिडक्टिव मेथड इसको बोला जाता है इंग्लिश में। इसके बाद विश्लेषण विधि, जिसको हम एनालिटिक मेथड बोलते हैं। इसके बाद आपकी संश्लेषण विधि, जिसको हम सिंथेटिक मेथड के नाम से जानते हैं। यानी कि आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। ठीक है, आगमन विधि और निगमन विधि आपसे कई बार एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं, तो इनको आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना होगा। ठीक है, तो चलते हैं बात करते हैं आगमन विधि के बारे में। यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। ठीक है, आगमन विधि में छात्रों को नियम या किसी समस्या सिद्धांत को उदाहरण से पहले कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या नोट में दिया गया है कि उदाहरण पहले बाद में नियम, यानी कि हमें उदाहरण बच्चों को पहले देना होगा, बाद में नियम की ओर जाना होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि मान लीजिए उसको हमने बोला कि त्रिभुज में कौन सा समास है, तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इसमें आपका हो जाएगा द्विग समास। कौन सा हो जाएगा? द्विग समास हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बच्चों को क्या बताया? उदाहरण पहले बताया। जैसे कि हमने चौराहा बताया, यानी कि जिसमें क्या होगा कि संख्यावाचक शब्द पहले आ रहा हो शब्द में, तो उसमें होता है आपका क्या? द्विग समास। ठीक है, तो चौराहा में 4 आ रहा है, त्रिभुज में 3 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि हमने बच्चों को पहले उदाहरण बताया, त्रिभुज बताया और फिर बताया कि इसमें जो समास होगा वह होगा द्विग समास। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि उदाहरण यहाँ पर पहले देना होगा, बाद में हमें नियम बताना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें आपकी हो जाएगी आगमन विधि। ठीक है, याद कैसे आप लोग करेंगे? मान लीजिए आप लोग भूल गए, तो जब हम आगमन में आ बनाते हैं इस तरीके से, तो आ में देखिएगा ऊ इस तरीके से छिपा रहता है। ठीक है, तो ऊ से आप लोग याद रखिएगा उदाहरण पहले होगा, बाद में नियम होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलते हैं आगे। अब यहाँ पर 3 सूत्र इनके जो प्रमुख हैं इनको आप लोग याद रखिएगा। ज्ञात से अज्ञात की ओर यहाँ पर हम चलते हैं, क्योंकि हमें पहले तो पता नहीं होता है कि चौराहा में कौन सा समास है, तो हमने आपको बताया कि द्विग समास है। तब आप जो है ज्ञात से जो है, जब आपको ज्ञात हो गया कि इसमें द्विग समास है, फिर हम जो है द्विग समास के बारे में आपको बताएंगे कि किसी भी शब्द का जो पहला अक्षर होगा वो संख्यावाची होता है, तब उसमें जो है द्विग समास होता है। यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर इसमें चला जाता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर यहाँ पर चला जाता है। यानी कि विशेष चीज हमने आपको पहले बताई है, फिर सामान्य की ओर, नियम की ओर हम लोग यहाँ पर अग्रसर होते हैं। ठीक है, इसके बाद स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी कि बड़ी चीज से छोटी चीज की ओर यहाँ पर हम चलते हैं। ठीक है, बड़ी चीज जैसे कि हमने 3-4 उदाहरण आपको बताए, उसके बाद उसके नियम की ओर चलते हैं, यानी कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर यहाँ पर चला जाता है। ठीक है, तो आगमन विधि के ये सूत्र आपसे पूछे जाते हैं। वहां पर पूछ लेगा कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जो है ये विधि किसकी है, तो आगमन विधि की होगी। अगर आपसे पूछ ले कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर किसकी है, तो ये भी आगमन विधि हो जाएगी। और विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो ये भी आपकी आगमन विधि हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चलिएगा। अब बात करते हैं आगमन विधि की विशेषता के बारे में। थोड़ा सा गला हमारा अभी खराब है, खराश सी है, तो मैनेज करिएगा। ठीक है, पहले यहाँ पर विशेषता दी गई है कि यह वैज्ञानिक विधि है। इसमें अर्जित ज्ञान प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होता है। वैज्ञानिक विधि इसलिए होती है क्योंकि बच्चा यहाँ पर जो है करके सीखने पर बल देता है। उसको हम पहले उदाहरण समझाते हैं, देन उसके बाद वो खोज करते करते नियम की ओर अग्रसित होता है। ठीक है, इसके द्वारा बालक स्वयं कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। यानी कि बालक में स्वयं करने की, जो करके सीखने पर यहाँ पर बालक जो है बल देता है। तो ये बात यहाँ पर निकल कर आई। ये जो है छोटी कक्षा के लिए उपयोगी होती है। जो आगमन विधि होती है बच्चों, ये आपकी छोटी कक्षाओं के लिए यहाँ पर उपयोगी होती है। जैसे कि हम बच्चों को वहाँ पर उदाहरण के माध्यम से, कहानी के माध्यम से पढ़ाते हैं और बाद में धीरे धीरे वहाँ पर नियम की ओर ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है
तो इससे आपको समझ में आ गया कि ये जो है छोटी कक्षाओं के लिए लाभदायक होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आगमन विधि के दोष के बारे में। दोष क्या है कि इसमें जो है समय अधिक लगता है, समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि हम उसको सबसे पहले उदाहरण बताते हैं। तो उदाहरण बताते बताते काफ़ी समय यहाँ पर व्यतीत हो जाता है, ठीक है। तो समय यहाँ पर अत्यधिक लगता है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि जब हम यहाँ पर समय अधिक देंगे तो एक साल में जो हमारा पूरा सिलेबस है उसको हम कंप्लीट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ज्ञान धीमी गति से होता है, क्योंकि जब आपका कोर्स नहीं पूरा होगा तो जो ज्ञान की प्राप्ति है वो भी धीमी गति से होती है, ठीक है। तो ये इसके हो गए आपके दोष, क्लियर है। अब चलते हैं यहाँ पर बात करते हैं निगमन विधि के बारे में, ठीक है। तो निगमन विधि यहाँ पर देखिए आपको निगमन में ना दिख रहा होगा, यानी कि ये आपका ना दिख रहा है तो नियम यहाँ पर पहले आ जाएगा, ठीक है, और उदाहरण आपका बाद में आएगा। ये देखिए नोट में हमने लिख दिया है नियम पहले बाद में उदाहरण, ठीक है। तो ये सीधा सीधा आपका अपोजिट होता है आगमन विधि से। तो यहाँ पर क्या लिखा है, निगमन विधि में छात्रों को पहले नियम बता दिया जाता है और बाद में उदाहरण दिया जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो नियम पहले बताएंगे, जैसे कि मान लीजिए हम गणित पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो वहाँ पर हमने बता दिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो उसको हमने बता दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। तो ये आपका हमने नियम बता दिया। अब हम बच्चों से यहाँ पर कुछ भी a और b की जगह संख्या रखकर पूछेंगे, तो वो जो है इसी नियम के आधार पर इस सवाल को यहाँ पर हल करेगा बालक, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर निगमन विधि, क्लियर हो गया। चलते हैं आगे। यहाँ पर क्या लिखा है, अब निगमन विधि के सूत्र देख लीजिएगा। वहाँ पर क्या था, आगमन में था ज्ञात से अज्ञात की ओर, लेकिन यहाँ पर अपोजिट हो गया। यहाँ पर अज्ञात से हम ज्ञात की ओर चलेंगे, ठीक है। सामान्य से विशिष्ट की ओर चलेंगे। ये जो सामान्य से विशिष्ट है ये कई बार एग्जाम में यहाँ पर पूछा गया है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लगभग हजारों बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर अगर आपसे पूछा जाए किस विधि के अंतर्गत आता है, तो ये आता है निगमन विधि के अंतर्गत, ठीक है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर, यानी कि छोटी चीज से हम जो है बड़ी चीज की ओर अग्रसर होते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने बताया, जब इसका वो पूरा यहाँ पर निर्माण करेगा, पूरा हल करेगा जाके, तभी जाकर वो जो है स्थूल की ओर पहुँचता है, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब इसकी विशेषता देख लीजिएगा। इसमें समय की बचत होती है और अधिक प्रश्न हल करवाए जा सकते हैं, क्योंकि हमने आपको पहले ही यहाँ पर फार्मूला बता दिए हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग जब हम फार्मूला बच्चों को पहले बता देंगे, उसके बाद सवाल देंगे, तो बच्चे कम समय में अधिक सवाल वहाँ पर कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर समय की बचत हो जाती है, ठीक है। बार बार अभ्यास से यहाँ पर लाभ होता है। जब हम कोई नियम बताएंगे बच्चों को, उसी के अकॉर्डिंग उनको सवाल देंगे, तो वो जब बार बार प्रैक्टिस करेगा तो उसकी जो क्या होगा, उसे लाभ मिलेगा और वह सवाल जो है बहुत जल्दी सॉल्व करने लगेगा, ठीक है। सिद्धांत से उदाहरण की ओर यहाँ पर चला जाता है। अध्यापक इस विधि को ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अध्यापक जो वर्तमान में, अगर हम पूछें आपसे कि वर्तमान में कौन सी विधि अभी लागू है, कौन सी विधि चल रही है, तो निगमन विधि के माध्यम से ही अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम आपको पढ़ाते हैं तो इसी माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं। पहले आपको हम नियम बताते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वर्तमान में अभी निगमन विधि का यूज हम लोग करते हैं, क्लियर है। आगे चलते हैं। निगमन विधि यानी कि डिडक्टिव मेथड के यहाँ पर दोष देख लीजिएगा। इससे रटने की प्रवृत्ति विकसित होती है, क्योंकि हमने आपको जो नियम बताए हैं आप उसी के अकॉर्डिंग रट लेते हैं उसको, फिर आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा वहाँ पर अपनी जो है दिमाग नहीं लगाते हैं। तो इससे जो है रटने की प्रवृत्ति यहाँ पर विकसित हो जाती है बालकों में। अपूर्ण ज्ञान रहता है, क्योंकि जितना बताया गया है नियम उतना ही आपको यहाँ पर याद रहेगा, उससे अधिक आपको याद नहीं होने वाला है, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहाँ पर उत्पन्न होता है, आगमन विधि में, जहाँ पर हम उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर उल्टा है तो इसका भी यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, क्लियर है। अब चलते हैं आगे, विश्लेषण विधि के बारे में जान लेते हैं। किसी समस्या की तह तक पहुंचना, इसमें अज्ञात का रहस्य खोजते खोजते ज्ञात तक पहुंचना, ये आपका आता है विश्लेषण विधि के अंतर्गत, ठीक है। तो विश्लेषण विधि में क्या है, किसी समस्या की तह तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, आपका विश्लेषण विधि कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या है कि इस विधि का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जैसे कि रेखा गणित में करते हैं, बीज गणित में करते हैं, अंक गणित में किया जाता है, ठीक है। तो विश्लेषण विधि का जो प्रयोग किया जाता है रेखा गणित में,
बीजगणित में, अंकगणित में इसका प्रयोग किया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। इतना ही यहाँ पर इससे पूछा जाएगा, ठीक है। और इसी का जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, संश्लेषण विधि, ठीक है। अब यहाँ पर विश्लेषण विधि के आपको प्रमुख बिंदु हम बता दें। इसमें क्या होता है कि अंकगणित समस्या और रेखागणित रचना की यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि विश्लेषण विधि है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो अंकगणित में किया जाता है, रेखागणित में और बीजगणित में, ठीक है। और यहाँ पर अज्ञात से ज्ञात की ओर यहाँ पर ये काम करती है कौन सी विधि, विश्लेषण विधि, ठीक है। यानी कि अज्ञात से ज्ञात की ओर ये किसकी है, आगमन विधि के बराबर यहाँ पर ये जो है काम करती है, ठीक है। क्लियर हो गया। इसी का जस्ट हम अपोजिट कर देंगे तो ये हो जाएगी आपकी संश्लेषण विधि, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है। यानी कि नियम से उदाहरण की ओर, ज्ञात से अज्ञात आपकी संश्लेषण विधि हो जाएगी, जस्ट आपकी विश्लेषण विधि की अपोजिट ये हो जाती है। क्लियर हो गया। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।